पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनके ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया। सिर्फ जूता ही नहीं फेंका बल्कि जूता फेंक कर मारा। अगर कहें तो ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कभी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कभी चुनाव आते ही सपा की साइकिल पर सवार हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और कहा जाता है इनकी धाक सबसे ज्यादा है। 4-5 साल के करियर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक धाक जमा रखी है और उसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी दावा किया जाता है कि राजनीति का रुख पहचान लेते हैं। इनको लगता है कि जो पार्टी जीतने वाली है उसी में ये खिसक लेते हैं और उसके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 2017 में जब विधानसभा चुनाव था तब ये बीजेपी के साथ थे। बीजेपी की टोली पर सवार होकर ये राम के गीत गाते थे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2022 में दोबारा विधानसभा चुनाव की बारी आई तो ये सपा की साइकिल पर सवार होकर रामचरितमानस पर विवादित बयान देने लगे। सिर्फ विवादित बयान ही नहीं देने लगे बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तक कह दिया कि लोगों को रामचरितमानस नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ पढ़नी नहीं चाहिए बल्कि उसको जला देना चाहिए। इसको लेकर ये काफी विवादों की वजह भी बने और सपा को भी इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो इनका राजनीतिक करियर, ये कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में चले जाएंगे वो पार्टी जीत जाएगी। अब आखिर ये भाजपा कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं, दोगले नेता हैं। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक व्यक्ति ने जूता फेंका और उसने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को जो जलाने की बात कर रहे थे उसी का ये सिला है। इसके बाद उसको आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पीट पीट कर उस आरोपी का बुरा हाल भी कर दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद अगर मौर्य की बात करें तो 2024 को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कई सारे बयान दे चुके हैं। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जहां बीजेपी में है वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में। संघमित्रा मौर्य ये भी कह चुकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अगर आला कमान उनको आदेश देगा तो वो उनको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग राजनीति करते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सपा की साइकिल पर ही सवार रहेंगे। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्यादा कोई भरोसा नहीं है क्योंकि जब इनको लगता है कि पलड़ा जिधर भारी होता है ये उधर ही खिसक लेते हैं, फिर चाहे वो सपा हो या भाजपा हो। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो राम नाम से इनकी शुरुआत होती थी और राम नाम से ही इनकी शाम होती थी। लेकिन अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य लोगों को कहते हैं कि राम की पूजा मत करो। ये बीजेपी जो है वो राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरती है, धर्म के नाम पर वोट बटोरती है। और जब ये बीजेपी में थे तो ये भी यही करते थे, धर्म की राजनीति करते थे। लेकिन सपा में जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म विरोधी हो गए। कभी तो लिखते हैं कि रामचरितमानस को बैन किया जाए, कभी जलाते हुए नजर आते तो कभी फाड़ देते हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के पोस्टर भी लगाते हैं कि बीजेपी जो है राम के नाम पर चुनाव लड़ रही है और इनका बाइकआउट करें। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जूता खाने के लायक थी, जो उन पर जूता पड़ा है बिल्कुल सही पड़ा है। अब आपको क्या लगता है 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो जूता पड़ा है क्या जनता भी वो जूता मारेगी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार भी कोई सीट जीत ले जाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।